एक ही डायरेक्शन में तो 7 न्यूटन आ गया था। और आप सजल को बताना था कि अब कितना फोर्स होगा नेट, कितना, 1 न्यूटन। किधर किधर, क्योंकि वेक्टर आना है ना, वेक्टर का सम वेक्टर होगा। अभी तुमने मैग्नीट्यूड बताया, किधर, राइट की लेफ्ट, कौन फोर्स जीतेगा? सर राइट। राइट इज राइट, वेरी गुड। अब आकांक्षा बताएगी। आकांक्षा है, नहीं है आकांक्षा? आकांक्षा को बताना है कि अब उसी पत्थर को अगर मैं एक फोर्स इधर से अप्लाई करता हूं 3 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर अप्लाई करता हूं 4 न्यूटन का, तब कितना फोर्स लगेगा इस पत्थर पर? बोलो आकांक्षा, माइक ऑन करो। सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही है। तुम्हें ही नहीं आ रही कि किसी को नहीं आ रही? बताओ, और सबको आ रही है बच्चों? आ रही है। तुम्हारे एंड पे गड़बड़ है। सुचिता तुम बताओ क्या आंसर होगा इसका? इन दो फोर्सेस का सम कितना होगा? अगर किसी पत्थर को राइट की तरफ धकेला जाए 3 न्यूटन से और नॉर्थ की तरफ धकेला जाए 4 न्यूटन से, तो बताओ क्या आंसर आएगा टोटल? न्यूटन नॉर्थ, हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन। 1 न्यूटन। और इससे कुछ नहीं होगा, इसके कारण कोई नहीं जाएगा क्या पत्थर? इसका इफेक्ट नहीं होगा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। कौन बताएगा? कोई बता सकता है क्या? डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में क्यों जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में तब जाता जब ये भी 3 होता। नॉर्थ ईस्ट का तो 45 डिग्री कह रहे हो ना? मैं सर थोड़ा, मैं सर नॉर्थ में ज्यादा जाएगा, ईस्ट में हाँ, ज्यादा। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया बढ़िया। लेकिन कितना कितना नेट फोर्स लगेगा उस पर, ये नहीं बताया। तुम बिल्कुल सही बता रहे हो, ये किधर जाएगा ये तो सही है, कितना फोर्स लगेगा नेट? सर 1 न्यूटन। अरे 1 तो इसमें लग रहा था भाई। इसका मतलब कि चाहे ऐसे ऐसे फोर्स लगाओ चाहे परपेंडिकुलर लगाओ, बात एक ही है। नहीं अगर तुम 1 न्यूटन कह रहे हो तो तुमने तो ये प्रूव कर दिया कि डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बता सकता है क्या? अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ना है? एडिशन इसीलिए ऑफ नहीं वेक्टर। बता पा रहे हो क्योंकि पढ़ाई वो नहीं वाला है। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस। रिजल्टेंट वेक्टर वाला शायद। हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसको डिराइव करते हैं, समझते हैं कि उसको कैसे ऐड करते हैं, है ना? तो हमें ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि हमें समझे कि हमें जरूरत है। अगर हम सीधा बताते कि एडिशन पढ़ेंगे तो जरूरत महसूस नहीं होती है, जब तो उतना ध्यान नहीं देता है कोई। तो देखो, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये पड़ा हुआ है, इस वेक्टर का नाम ए है और इसका मॉड स्मॉल ए है, मैंने कह दिया। एक वेक्टर दूसरा वेक्टर है जिसका नाम बी वेक्टर है और इसका मॉड स्मॉल बी है। दो वेक्टर्स है, दोनों को ऐड करने को कहा जाए। ऐड करने को कहते हैं तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना, ए और बी को, तो जो आता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, आर। तो कैसे जोड़ना होता है, तरीका क्या है? जब भी कभी दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए कोई बोले तुम्हें, तो क्या करना है? पहले पहला वेक्टर ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया, ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया। फिर दूसरे वेक्टर को उठाओ और बिना उसको घुमाए, है ना, उसको ऐसे ला सकते हो, किसी वेक्टर को ला सकते हो ऐसे। ऐसे नहीं होना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, जैसा रखा है वैसा ही, आगे पीछे ऊपर नीचे ले जा सकते हो, लेकिन घुमाना नहीं चाहिए। तो इसको उठाओ और दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पे रख दो, बी वेक्टर हो गया। अब जहां से तुमने ड्राइंग शुरू की थी,
यहां से ड्राइंग शुरू की थी और यहां पर ड्राइंग खत्म हुई, तो इसको जोड़ दो, इतना हो जाएगा। जो ये आएगा उसको रिजल्टेंट कहेंगे। बोलो बात समझे कि नहीं? दो वेक्टर्स कैसे ऐड करना होता है? यस सर। कैसे ऐड करेंगे भाई? जो पहला वेक्टर इसको ड्रॉ कर लो, फिर दूसरे वेक्टर को उठाना है बिना घुमाए हुए, वो घूम ना जाए कहीं। हाँ, एंगल नहीं चेंज हो, और दूसरे के टेल को पहले के हेड पे रख दो, बस जुड़ जाएगा। अब जब ये ड्राइंग खत्म हो गई, तो ड्राइंग यहाँ शुरू हुई थी, यहाँ खत्म हो गई, इसको दोनों एक लाइन से एक नेक्स्ट वेक्टर से जोड़ दो, तो जो आएगा उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। यस सर। एनी डाउट? नो सर। ये तो बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको मेजर करना हमें कैसे करना है, ये हमें देखना है। क्यों? यस तो सर। होगा कितना ये पता करना है। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, जैसे हमें क्या 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 गिवन है, वी आर गिवन, हमें क्या क्या गिवन होगा तो हम बता सकते हैं। जब दो वेक्टर्स को ऐड करने को कोई बोलेगा, तो तुम्हें मॉड देगा, एक वेक्टर का मॉड, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और क्या? दूसरे का मॉड भी पता होना चाहिए, और दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। बिना एंगल बताए हम वेक्टर्स को जोड़ नहीं सकते, है ना? नहीं तो हम, जैसे अगर कहा जाए भाई एक पत्थर के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, उनका सम कितना होगा, तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि एंगल नहीं पता है। क्यों? तो उसके लिए तुम्हें एंगल पता होना चाहिए। अब एंगल क्या है? एंगल के लिए क्या करते हैं, दोनों के टेल्स को इकट्ठा कर दो, इसको उठाओ, जैसे इसको उठा सकते हो ना आगे पीछे, इस लाइन को बढ़ा दो, ये जो एंगल होता है टेल के बीच में, उसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। तो बताओ, ये जो थीटा है, यहां पर बताओ, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला है, ये वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये उस डायग्राम में जो थीटा है, वही थीटा इस डायग्राम में कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? फर्स्ट नहीं बेटा, नहीं, टेल किसका टेल? ये तो रिजल्टेंट का टेल है ना, और ए का टेल। और बोलो, थर्ड वाला। थर्ड वाला वो किसने बताया? प्रांजल। प्रांजल ने बिल्कुल सही बताया। ये जो वेक्टर होगा वो, देखो, इसको अगर आगे बढ़ा देना हम, भाई ए का डायरेक्शन है, ये इसको उठाओ और ऐसे ऐसे रख दो, अरे ए को उठाओ और ऐसे रख दो, बोलो, तो ए का टेल और बी का टेल यही तो मिलेगा, यही तो बनाएगा। यस नहीं समझे बात? सर, समझ गए। तो ये एंगल होगा थीटा। तो अगर थीटा तुम्हें गिवन हो, और तुमसे कोई पूछे ए का मॉड कितना है, ये लाइन कितना है, स्मॉल ए, और ये लेंथ कितना है, स्मॉल बी, और हमें ये लेंथ निकालनी है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाता, बोलो। यस सर। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बना लिया भाई राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? तो अब बताओ, इसको अगर मैं कह दूं पी क्यू, नहीं पी क्यू नहीं, कोई ऐसे लिखा रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो अब जो ये वेक्टर है, या लिख लेते हैं ओ एम पी, एन है। तो अब ओ एम पी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ओ एम पी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये बात सही है कि नहीं? यस अरे सर। बोलो भाई, अब तो हो गया ना। अब अगर हम क्या पता कर लें, बेस पता कर लें और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। तो पता कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एन एम पी, देखना एन एम पी, अगर मैं साइन थीटा यूज करूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा एमपी बटे बी। तो इसने बता दिया कि एमपी कितना होगा, पी साइन थीटा। ये बात समझे कि नहीं? ये कितना हो गया, बी साइन थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा। ऐसे ही इसी ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा लगाऊं, इसी ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, तो होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो एनएम बाई बी। इसने बता दिया एनएम कितना होगा, बी कॉस थीटा, बोलो। यस सर। ठीक है कि नहीं? बस अब एनएम हमें पता चल गया, ये बी कॉस थीटा पता चल गया कि नहीं?
और ये पता चल गया b sin थीटा, तो अब पूरे ट्रायंगल में बेस कितना हुआ? बेस अरे a प्लस बी कॉस थीटा हुआ कि नहीं? ये वाली साइड, और ये वाली साइड कितनी हुई? b sin थीटा। अब तो निकाल लोगे r, यस सर, पाइथागोरस थ्योरम से। अंडर रूट Yes. आर स्क्वायर बराबर वो एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करके ओ एम कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम पी इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों को स्क्वायर ओपन करो ब्रैकेट, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और बताओ फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा। जल्दी बोलो। सर हाँ सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी गुड। और कोई? भाई इस ब्रैकेट को ओपन करोगे सर ये तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आना चाहिए आंसर। बोलो। ये सर ये आ रहा यस सर। तो अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, अब आंसर बताओ। अगर दो वेक्टर्स हैं, एक पत्थर है, इस पर 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 4 न्यूटन का इधर लग रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये परपेंडिकुलर, दोनों के बीच क्या एंगल 90 है। अब थीटा 90 रखो, स्मॉल a 3 रखो, b को 4 रखो और बताओ अब कितना फोर्स आएगा रिजल्टेंट, कितना आएगा r? कितना आएगा आंसर जो नहीं बता पाया था? अच्छा हाँ 5 न्यूटन कितना आ गया? सर 5 सर, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन आ गया, बहुत बढ़िया। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, क्यों? Yes. तो ये डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल में आएगा पहली बात, और ना भी आए तो कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये अभी तक का। आज की पूरे लेक्चर के डिस्कशन में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। राज, राज, आकांक्षा, अंश, और कोई बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी, आगे बढ़े। डिराइव कर लोगे ना इसको? अरे ये ट्रायंगल बनाना है, कंप्लीट करना है, और ट्रिग्नोमेट्री से एक बार साइन थीटा कॉस थीटा से बेस और परपेंडिकुलर आ जाएंगे, बस पूरा पूरा एक पूरा पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना? यस सर। बोलो। तो ये जो तुमने सीखा है ना, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या था? एक ट्रायंगल बना के तो निकाल लिया हम लोगों ने। बोलो। ये हम लोगों ने क्या सीखा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ये? if we are given two vectors
two vectors say A and B, अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है, then to find resultant of these two vectors, we draw a triangle by drawing by putting given vectors as adjacent sides, है ना? ये भी लिखना, we place tail of the second vector, the one vector on the head of another vector. इस तरह से एडजेसेंट साइड्स बनाना है. Now the third side is calculated. Third side of triangle is calculated and is called as, this third side is called as resultant vector. अरे बात समझे कि नहीं, बोलो. इसको आपने तुम्हारे किताब में और अच्छे ढंग से लिखा होगा तो समझ लेना है. If we are given two vectors A and B, then to find resultant of two vectors, we draw a triangle by putting given vectors at the adjacent sides. अब वो कैसे बनाना है adjacent sides? We place tail of the one vector on the head of the another vector. Now the third side is calculated, which is called as resultant vector. Any doubt? Any doubt? नो सर. नो सर. ये एक तरीका था जिससे हम बताते हैं. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है भाई, इसको लिख लिया सबने? अगर दो वेक्टर्स को हम ऐड करें, मान लो ए में बी को ऐड किया गया, तो जो आता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं. इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं. अच्छा, जो रिजल्टेंट आया उसका जो मॉड होगा वो ज्यादा होगा दोनों के मॉड के सम से कि कम होगा? ये मुझे कौन बताएगा? ये बात सही है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे सर हमारे जो- ब्लर का हमको क्या नेट और सब में देखो, और किसी का नहीं तो मैं चेक करूं. ठीक आ रहा है राज? मेरे में भी नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है? सर, पॉज्ड है. पॉज्ड है? यस सर. चेक करो. नेट तुम लोग एग्जॉस्ट हो गया होगा. फिर से मतलब स्टॉप और ऑन कर रहा हूं. ठीक है, चेक करो. आप आया कुछ कि नहीं? यस सर. आया राज? राज प्रांजल आ गया तुम्हारे?
अंश आ रहा है वीडियो ऑडियो? यस सर। मेरे एंड पे दिक्कत नहीं होती भाई, मेरा वो 50 Mbps तो अपलोड स्पीड बताता है, ये बहुत हाई, बहुत ज्यादा वाला प्लान मैंने ले रखा है। तो सर हमारे वैसे यहाँ सर हाँ, तो वो तुम लोगों के एंड पे दिक्कत होती है। बताओ ये बात सही है कि नहीं अंश? इज दिस करेक्ट? इज यस दिस सर। सर करेक्ट? पिछले वाले एग्जाम्पल, यस सर, सर पिछले एग्जाम्पल से सर देख सकते हैं सर, जैसे 4 न्यूटन का सर 3 न्यूटन फोर्स था सर, उसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन आया था। और 1 भी तो आया था जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था। यस सर। तब सर नहीं ये भी समझे था भाई, 1 भी तो सर, था। डायरेक्शन, यस सर, डायरेक्शन चेंज हो जाती उस समय इसका होती मतलब थी। ये हमेशा सही है, ये गलत है। दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। नहीं समझे? ये हमेशा सही नहीं है, यस सर। ये बात सही है। नहीं समझे बात? ये बात सही है कि ये बात हमेशा नहीं सही है। बोलो। यस सर। यस सर। दो वेक्टर्स का सम हमेशा ज्यादा होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दो वेक्टर्स का सम हमेशा ज्यादा होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, यस सर। नहीं है। है ना? जैसे अगर दोनों तरफ से मान लो अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक फोर्स, 10 न्यूटन दूसरा फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ गए तो नेट कितना हो गया? 0। कितना हो गया बोलो? अरे यार 0। अपोजिट 0 हो गया ना। तो हमने जोड़ा दो वेक्टर्स को 10 और 10, और 10 और 10 को जोड़ने के बाद हमारे पास 10 और 10 को जोड़ने के बाद हमारे पास आया जो वो 0 आया ना। यस सर। तो वेक्टर्स को जोड़ने के बाद उनका रिजल्टेंट दोनों के मॉड से कम भी हो सकता है। सारा खेल किसका है? एंगल का है। किसका है बोलो? एंगल। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इसी के साथ ही आज ये हम लोग खत्म करते हैं, है ना? और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक आप लोग जो मैंने होमवर्क दिया है राज, वो होमवर्क कंप्लीट करना है। प्रांजल, यस सर। उस होमवर्क को कंप्लीट करने में दिक्कतें आ रही हैं क्या? नहीं सर। अच्छा होमवर्क है वो, अच्छा है ना? बुक्स बहुत अच्छी हैं। एक दिन के हिसाब से बड़ा था। हाँ हाँ, नहीं एक दिन के हिसाब से नहीं, मैं 3-4 दिन और दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करते रहो। तो वीकेंड पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग ना, मतलब सैटरडे को कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा हर डे कर लेंगे। अपने मेन जो मेन चल रहा है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो संडे को हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे सुबह, उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना? सर किसी दिन केमिस्ट्री की क्लास कब ओके होगी? सर। अब हो जाएगी। वो उनका ऑपरेशन हुआ था सर का, तो सही हो गया है, तो हमें लग रहा है कि मंडे से शुरू हो जाएगी। एक ऑपरेशन हुआ था सर का, तो वो मंडे से कह रहे हैं कि वो शुरू कर देंगे। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब शुरू हो जाएगी तो उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस करवा के रिकवर करा देंगे जो भी आपका बचा हुआ पोर्शन। ठीक ओके है, सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। वेलकम। बायो की थैंक यू चल रही, सर। बायो की प्रांजल? चल रही है। अच्छा मैथ्स की भी चलेगी आजकल में, उनको भी एक्चुअली इस समय बड़ी डिस्टर्बेंस है, सबको बहुत पेशेंस का काम है।